गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डेट इज सब्जेक्ट सॉलिड गाइस। एंड आज हमने प्रीवियस वीडियो में जो है अपनी 2 स्टैंडर्ड्स को कवर करा था क्लास 8 हिंदी कबीर की साखियों में। ठीक है, आज हम जो थोड़े से रह गए हमारे उन स्टैंडर्ड्स को कवर कर लेते हैं और प्रीवियस वीडियो देखिए अगर आपको समझना है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स को भी। ऑलराइट, तो अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुकमाही। बोलते हैं कि माला तो कहाँ फिरती है, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। माला तो कर मतलब हाथ में, ठीक है। फिरे, फिरे मतलब घूमना, ठीक है जी। जीवी मतलब जीव, मुख यानी मुंह आपका। माही में मतलब हो जाता है में। मनुआ का मतलब है यहाँ पर मन से। दहू का मतलब है दसो, ठीक है। दिशी का मतलब हो जाता है आपका दिशा, इधर उधर। तो का मतलब तो ही है और सिमरन का मतलब समर्पण कर देना। समर्पण सिमरन का बेसिकली आपका मतलब हो जाता है भगवान की भक्ति करना। अब सिंपल सा समझ लो, माला तो कर में फिरे, कहते हैं कि माला तो हाथ में फेर रहे हो आप, और जीभ भी फिरे मुखमाही, और मुंह में आपकी जीभ फिर रही है, इधर उधर घूम रही है। का मतलब आप मुंह से राम राम भी बोल रहे हो और हाथ में माला भी जप रहे हो, ठीक है। मनुआ तो दूहे दिसे फिरे, यह तो सुमरन नहीं, पर आपका मन जो तो है वो तो इधर उधर चुगलियां करने में लगा हुआ है, दूसरे लोगों की बातें सुनने में लगा हुआ है, इधर इधर दिशा में फैला हुआ है, हर किसी के काम में घुसा हुआ है, ठीक है। कभी ये चिंता, कभी ये चिंता, कभी ये चुगली, कभी ये निंदा। तो आप सुमरन नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ कि इतना सब कुछ, हाथ में माला भी फेर रहे हो, मुंह से आप राम राम भी कर रहे हो, पर मन में अगर आपका मन चंचल है और मन आपका इधर उधर भाग रहा है तो वो सुमरन नहीं। वो सुमरन नहीं मतलब आप भगवान की भक्ति फिर कर ही नहीं रहे हो, कोई फायदा नहीं है। वो क्या हो रहा है, एक ढोंग हो रहा है बस, कि मुंह से राम राम बोल रहे हैं, हाथ से माला जाप रहे हैं। तो बोलते हैं इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है, ठीक है जी। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल क्या, मनुष्य का जो मन होता है क्या होता है, चंचल होता है। वो हर जगह में हेरा फेरी, इधर उधर ध्यान रहता है उसका, ठीक है। मानव मन गतिशील होता है, मतलब कि इधर से उधर दौड़ता ही रहता है, कभी ना कभी उसकी इच्छाएं कभी अंत ही नहीं होता, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि ये तो भगवान का नाम जपना नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप हाथ में माला जप रहे हो और मुंह से राम राम जप रहे हो, हाथ में माला घुमा रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि मन को भी शांत करना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप मन को शांत नहीं कर रहे, हाथ में माला जाप रहे हो, मुंह में राम राम कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। अगला आपका आता है, कबीर घास ना निदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुलेही हुई। बहुत अच्छा, दुहेली हुई। कहते हैं निंदिए का मतलब होता है निंदा करना, पाऊ यानी पाव, तली यानी नीचे, ठीक है, आपके पैर के नीचे, अखी यानी आंख, खरी यानी बहुत कठिन आप बोल सकते हो, डिफिकल्ट, दुहेली यानी कि दुख देने वाली। तो अब बोलते हैं कबीर घास ना निदिए। कबीर जी कहते हैं कि कभी भी घास की निदिए यानी कि निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। जो तुम पैरों के नीचे आती है ना, उसको हम कुचल देते हैं छोटा समझ के। यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग समझो, क्या कहा जा रहा है, किसी भी छोटे व्यक्ति को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, हर व्यक्ति समान होता है। तो वो घास के जरिए बताना चाह रहे हैं, उदाहरण के जरिए, कि घास जो इसे आप पैर के नीचे कुचल देते हो, उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख ही में, क्योंकि वही घास का तिनका जब आपकी आंख में चल पड़ता है ना, उड़ के आपकी आंखों में आ जाता है, खरी दुहेली हुई, बहुत ज्यादा आपको दर्द देता है, ठीक है। तो यही बोलते हैं इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, देखो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, यानी कि कभी भी हमें एक्चुअल में समझे तो किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब घास से एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है, यही बताया अभी। अर्थात हमें क्या कहते हैं कि हमें छोटा समझकर किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, वायलेंस या डोमिनेंस उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ आया। चलो एक लास्ट स्टैंजा रह गया है, उसको कवर कर लेते हैं। बोलता है कबीरदास जी बोलते हैं, जग में बेरी कोई नाही, जग में बेरी कोई नाही, जो मन शीतल होए, ठीक है। जंग यानी संसार आपका, बेरी यानी कि दुश्मन, ठीक है जी। शीतल का मतलब शांति और आपा का मतलब स्वार्थ। अब बोलो क्या बोल रहा है, देखिए, जग में बेरी कोई नहीं, आपके संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जो मन शीतल होए, अगर आपका मन जो है वो शांत हो जाता है। शीतल का मतलब शांत हो जाता, ठीक है, इधर उधर ना चुगली करना, निंदा करना किसी की, शांत हो जाता है, अपने में रहता है, और फिर क्या होगा, आपके संसार में कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, ठीक है। या आपा को डारी दे, और क्या करना है आपको, आपको जो आपा है, आपा बोले तो आपका स्वार्थ यानी कि आपका
बिल्कुल, आपका अहंकार हम जिसे बोलते हैं। तो कहते हैं आपा को डारी दे, डारी का मतलब त्याग करना। कहते हैं कि जो आपका अहंकार है ना, उसको आपको क्या करना है भाई, त्याग कर दो। दया करे सबको। जब आप अपने अहंकार का, अपने स्वार्थ का, अपने लालच का त्याग कर दोगे तो उससे क्या होगा, आप एक दयावान व्यक्ति बन जाओगे। आप सब पे दया की भाव से देखोगे, समझे। तो बोलते हैं यही इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई भी उसके शत्रु नहीं हो सकता। ठीक है, यदि सभी मनुष्य अपना स्वार्थ, अपना लालच, अहंकार का त्याग कर देंगे तो सभी क्या बन जाएंगे, दयावान बन जाएंगे, दया वाले व्यक्ति बन जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके, अपनी जो वीकनेसेस है उसको दूर करना चाहिए, जो उसका लालच, अहंकार, स्वार्थ ये सब है उसको दूर करना चाहिए, और संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कीप सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर गाइस, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।